अर्चना गुप्ता। अब आपने देखा कि दुमका की अंकिता के साथ और उत्तराखंड की अंकिता के साथ आपको क्या किसी भी तरह का फर्क नजर आया अपराध को लेकर? आपने देखा कि दुमका में जब अंकिता हत्याकांड हुआ था तो कई सारी राजनीतिक पार्टियां जो हैं उनका आने का तांता लग गया था, यानी कि लगातार उस घटना को आप ये कह लीजिए कि बड़े स्तर पर उठाया गया। लेकिन क्या उत्तराखंड में हुई घटना को उस स्तर तक उठाया गया? ये इस प्रश्न के साथ ही मैं अपनी इस चर्चा की शुरुआत करूंगी। हमारे देश में ना लड़कियों की सुरक्षा और शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जब भी कोई सरकार आती है तो लड़कियों की सुरक्षा को लेकर और शिक्षा को लेकर हमेशा की तरह तैयार रहती है। महिलाओं की सुरक्षा आज भी हमारे देश में ना मुद्दा ही बना रह गया है। आपने देखा होगा कि एक अभियान चला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन अगर बेटी को बचाना है, बेटी को पढ़ाना है, तो उसके लिए उन्हें सुरक्षा देने का काम भी कौन करेगा? आपको बता दें कि आपने देखा कि किस तरह से जब दुमका में कांड हुआ तो उसको धर्म से, जाति से, सब कुछ से जोड़कर दिखाया गया कि ये जो कांड है वो इसमें अपराधी जो अपराधी लड़का है वो मुसलमान है और ये जो है वो आदिवासी है। आदिवासी लड़की के साथ इतना जुल्म हो रहा है। सरकार रिजॉर्ट पॉलिटिक्स में लगी हुई है, सरकार पिकनिक मनाने में लगी हुई है, सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और अंकिता के परिवार से आपको बता दें कि अंकिता के परिवार से मिलने के लिए कई बड़े बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली से झारखंड पहुंच गए और वहां अंकिता के परिवार से मिले, उनको सांत्वना दी, उनको न्याय दिलाने की गुहार लगाई। सरकार के ऊपर भी कई तरह के आक्षेप लगाए गए। लेकिन आपने देखा कि उत्तराखंड की अंकिता के साथ, अंकिता भंडारी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें अपराधी का जाति भी अलग है और अपराधी का धर्म भी अलग है। आपने देखा कि किस तरह से इसमें जब अंकिता भंडारी की मौत हो गई और उसके जो मौत की मिस्ट्री है लगातार खुल के सामने आ रही है, तो उसमें जो विनोद आर्या है, उनके जो बेटे हैं वो इसमें पुलकित आर्या आरोपी हैं। लेकिन इसमें कैसे विनोद आर्या ने एक विवादित बयान दिया। आपको बता दें कि मेरा बेटा जो है वो गलती नहीं करेगा, मेरा बेटा निर्दोष है, मैं अपने बेटे और मरी हुई लड़की दोनों के लिए ही न्याय मांगता हूं। तो आप ये सोचिए ये विरोधाभास वाला बयान कैसे है और कैसे दोनों को एक साथ इंसाफ मिल जाएगा? अगर पीड़ित या यूं कह लीजिए जो मृत अंकिता है उनको अगर न्याय मिलता है तो फिर आरोपी को कैसे न्याय मिलेगा? और आरोपी को न्याय मिलता है तो पीड़ित को कैसे न्याय मिलेगा? ये दोनों अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। हालांकि बीजेपी ने इस पर एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया है। आरोपी की खोज की जा रही है, ऐसा कहना है वहां की जांच एजेंसियों का कि अभी आरोपी की खोज की जा रही है। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जो पुलकित आर्या है वो हर चैनलों पर आकर सफाई दे रहा है कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन आपने देखा कि किस तरह से अंकिता भंडारी के साथ किस तरह का व्यवहार किया गया, उसे मारकर नदी में फेंक दिया गया और उसके बाद कैसे आनन फानन में उसके रिजॉर्ट पर बुलडोजर चला दिया गया, जिसके बाद लगातार अंकिता भंडारी के जो परिवार, अंकिता भंडारी का जो परिवार है वो आरोप लगा रहा है कि रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाकर वहां के सारे सबूतों को मिटा दिया गया है। क्योंकि वो जितने भी वहां पे काले कारनामे होते थे उस रिजॉर्ट में होते थे और उस रिजॉर्ट के साथ ही वो सारे काले कारनामे भी ढह गए हैं, जिसको लेकर पीड़ित परिवार जो है वो सड़कों पर आ गया। आपने कल भी देखा कि उन्होंने अंतिम संस्कार करने से साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक अंतिम संस्कार नहीं करूंगा, क्योंकि उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी सामने आए। ऐसा लगा कि उसको नदी में फेंकने से पहले उसके साथ मारपीट की गई है और मारपीट करने के बाद ही उसे पानी में फेंक दिया गया है। और लगातार पीड़ित खुद इस न्याय की लड़ाई के लिए सड़कों पर आ गया है और जो है अपनी बेटी के लिए न्याय की गुहार लगा रहा है। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि वहां के जो पीड़ित परिवार के साथ साथ वहां के जो लोग हैं ऋषिकेश के, वो भी उनके साथ खड़े हुए और ये कहा कि सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो कैसे बेटी बचाए, कैसे बेटी पढ़ाए? या तो बेटी को बचा लिया तो बेटी को पढ़ा ले, क्योंकि अगर बेटी को बचाते तो उसे पढ़ा नहीं सकते, अगर उसे पढ़ाते तो उसे बचा नहीं सकते। क्योंकि अगर बेटियां पढ़ेंगी तो बाहर निकलेंगी और बाहर बेटियां सुरक्षित नहीं है। आप कैसे परिवार को आश्वासन दिया जाए, क्योंकि अगर लड़कियां बाहर निकलकर पढ़ती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है। ये उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो राज्य के ऊपर सबसे बड़ा जो है वो उसका कार्य है, उसका कर्तव्य है। लेकिन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, जिसकी लगातार आपको बता दें कि उत्तराखंड में
जो पीड़ित परिवार है वो लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है। आरोपी को सजा देने की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ा एक्शन इसमें सामने नजर नहीं आया है। आपने देखा किस तरह से केवल आरोपी की तलाश की जा रही है, बस केवल उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी जांच जो है वो चल रही है। जब सारे सबूत सामने आ गए हैं, ऑडियो सामने आ गया है कि किस तरह से अंकिता को प्रताड़ित किया जाता था उस काम के लिए, कि उनके जिस तरह से वहां पर उसके साथ प्रताड़ित किया गया और उसको गलत काम करने के लिए बार बार टॉर्चर किया जाता था, उस पर दबाव बनाया जाता था, सारे सबूत सामने हैं, तो जांच किस बात की? सारी मिस्ट्री अगर सॉल्व हो चुकी है तो जांच किस बात की? ये सबसे बड़ा सवाल का विषय है। और सवाल का विषय ये भी है कि जब सत्ता पक्ष के राज में कोई घटना घटती है महिलाओं के साथ तो वो गलती होती है, और विपक्ष के राज में किसी प्रकार की घटना घटती है तो वो अपराध होता है। आज जब तक हम इन दोनों में अंतर करना नहीं छोड़ेंगे तब तक अपराधी के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी और अपराधियों के अंदर खौफ नहीं जगेगा। इसी तरह जो अपराधी हैं वो बेखौफ घूमते रहेंगे और हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।